भाग नंबर 13 शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं चुड़ैल के बच्चे का भाग नंबर 13। सुनते रहिए हमारे साथ। अनीस पूजा की सुंदरता देखकर इस तरह आकर्षित हो जाता है कि सब भूल जाता है। पूजा सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। सभी चाय पीते हैं तो अब पूजा की माँ पूजा से कहती है, पूजा आओ बेटी, जाकर अनीस को बाहर गार्डन दिखा लाओ। पूजा भी ये बात सुनकर मन में बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने साथ बाहर घर में अपने एक छोटे से गार्डन में ले जाती है। दोनों एक साथ टहलने लगते हैं और अनीस लगातार पूजा को ही देख रहा है। अब पूजा से रहा नहीं जाता तो वो अनीस से पूछ लेती है, क्या हुआ अनवर, तुम ऐसे लगातार क्यों देख रहे हो मुझे? अनीस अब पूजा को कहता है, क्यों क्या नहीं देख सकता? अब वो पूजा की कमर पर अपने दोनों हाथ रख कर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, हमने तो सोचा था तुम्हारा कत्ल करेंगे, यहाँ तो तुमने हमें ही घायल कर दिया है जान। पूजा ये बात सुनकर शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा आप मेरा कत्ल करने वाले थे तो अब कौन सा देर हुई है, अब कर दीजिए। ये कहकर वो अनीस के हाथ खुद से अलग करके शर्माते हुए जाने लगती है। तो तभी अनीस उसका दुपट्टा पकड़ लेता है तो पूजा भी जाते रुक जाती है। अब पूजा आकर अनीस बाहों में सिमट जाती है। जैसे ही अनीस पूजा को प्रेम भरा आलिंगन करता है कि तभी उसकी आंखों के सामने अनवर का चेहरा घूमने लगता है और वो एकाएक ही पूजा से अलग हो जाता है। अब अनीस पूजा से अलग होकर जैसे ही जाने लगता है तो पूजा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और पूछती है, क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? अब अनीस फिर से एक बार पूजा को कसकर गले लगाता है और पूछता है, पूजा मुझे कभी छोड़ तो नहीं जाओगी? पूजा कहती है, अनवर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं भला तुम्हें छोड़कर क्यों जाने लगी? अनीस अब हिम्मत करके कहता है, पूजा मुझे तुम्हें कुछ अपने बारे में बताना है। पूजा अनीस से कहती है, हाँ अनवर, तुम्हें जो कहना है बेझिझक हो कर कहो, मैं सुन रही हूँ। अब अनीस कहता है, पूजा मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं अभी अनीस इतना ही बोल पाया था कि तभी एक प्रेत आत्मा पीछे से आकर पूजा को गर्दन से पकड़ लेती है। ये एक पुरुष की प्रेत आत्मा है जिसकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई है। उसकी मृत्यु के पश्चात नीरज ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसकी आत्मा को अपने वश में करके अपना गुलाम बना लिया था। इसके अलावा ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जिसे नीरज ने अपने वश में करके अपना गुलाम बनाया था। समय पर वो इन आत्माओं के द्वारा अपने कई कार्य सिद्ध करता था। आज भी उन्हीं गुलाम आत्माओं में से एक उस आत्मा को नीरज ने भेजा था। बहुत भयानक आत्मा थी वो। कोयले की तरह काला रंग, उल्लू की तरह आंखें और माथे से
निकलता खून उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहा था। वो पीछे से आकर पूजा को गर्दन से पकड़ता है और एक ही पल में उसे लेकर अदृश्य हो जाता है। अनीस को अब बेहद क्रोध आता है और वो भी एक ही सेकंड में गायब होकर वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो आत्मा पूजा को लेकर गई है। वो कोई और स्थान नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है। पूजा बेहोश है और वो भयानक आत्मा उसे एक कब्र पर लिटाकर खुद भी वही खड़ी है। वो आत्मा अब पूजा की ओर बढ़ती है और उसे अपने नाखूनों से चीरने लगती है कि तभी वहाँ पर अनीस पहुँच जाता है। वो उस आत्मा को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, बिना मेरी इजाज़त के तेरी हिम्मत कैसे हुई पूजा को हाथ लगाने की। वो आत्मा कहती है कि मुझे गुरुजी की आज्ञा थी, उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ इसे खाने आया था। अब अनीस गुस्से में उस आत्मा को उठाकर चारों ओर घुमाता है और दूर फेंक देता है। वो आत्मा नीरज के सामने चलने वाली हवन आहुति में गिरता है और भस्म हो जाता है। अनीस अब पूजा को गोद में लेकर फिर से वापस उसी घर के गार्डन में आ जाता है। तभी पूजा को होश आ जाता है और वो एक बार फिर सब भूल चुकी होती है। वो देखती है कि वो अनीस की बाहों में है। पूजा को शर्म आती है और वो कहती है, अनवर मुझे अपनी गोद से नीचे उतारो, तुमने मुझे इस तरह गोद में क्यों लिया हुआ है। अनीस कहता है, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए अभी वो इतना ही बोल पाया था कि पूजा फिर कहती है, अनवर मुझे बाहों में भरने के बहाने मत ढूंढा करो। ये बात सुनते ही अनीस अपनी बाजुओं में से पूजा को नीचे पटक देता है और पूजा जमीन पर गिरती है। अब उसे और भी गुस्सा आता है और वो अनीस को गुस्से में मारने के लिए उठती है और अनीस हंसता हुआ उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। इस तरह माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का भाग नंबर 13 हुआ पूरा। मैं मिलता हूँ अगले भाग में। तब तक के लिए इस भाग को ढेर सारा दीजिए प्यार, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस कहानी का अगला भाग भी आपको सुनने के लिए मिले। मैं मिलता हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल, हंसिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।